कि अल्लाह के रसूल जो दें वो ले लो। अब अल्लाह ने अपने साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मैं सिर्फ इतना ही कलमा पढ़ूँ तो क्या मैं मुसलमान हूँ? मेरे ख्याल में नहीं। मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक मैं नहीं कहूँगा मेरा कलमा पूरा नहीं होता। तो अल्लाह जो अल्लाह रसूल से कहते हैं, अल्लाह के रसूल वही कहते हैं। मैं इस पर एक हदीस अर्ज करता हूँ। वो सहाबी को कुछ दोस्तों ने कह दिया, सहाबा ने कह दिया, मैं दोस्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि हर बात ना लिख लिया करो रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कभी वो गुस्से में होते हैं या कभी होते हैं। अल्लाह के रसूल ने बुला के उसको डांटा, डांटने का लफ्ज़ मैं खुद कह रहा हूँ, यानी कि उसकी तंबीह की। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं वही करता हूँ जो अल्लाह चाहता है, तुम सारा लिखा करो। ये है अथॉरिटी हदीस की। क्या वो जो मेरी तरह के जो सूडो सेक है ना इंटेलेक्चुअल्स, उनको अल्लाह ताला के रसूल ने यूं वॉश करके रख दिया ना। वो जो मैं वही बात अल्लाह, अब अल्लाह जो कह रहा है वो रसूल कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल जो कह रहे हैं और कर रहे हैं हम उसको हदीस और सुन्नत मानते हैं। तो अगर मैं अपने नबी की ना मानूं तो क्या फिर ये शिर्क के जुमरे में नहीं आना चाहिए? देखें, बुनियादी बात यह है कि हुजूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कोई बात अपनी नफसानी ख्वाहिश से नहीं इरशाद फरमाते थे। ये सूरह नज्म में परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि महबूब आप अपनी नफसानी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जो वही इलाही होती है वही आप इरशाद फरमाते हैं। तो ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जितनी बातें आप जो काम करते थे, जो लोगों को अमल करके दिखाते थे, वो सब परवरदिगार आलम की वही के मुताबिक होता था। अब इससे पहले एक बात हो रही थी सजदे ताज़ीमी की। आप देखें अगली शरीयतों में सजदे ताज़ीमी जो है वो जायज़ था, और उसमें कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आप सूरह यूसुफ़ उठाकर देखें तो उसमें ये बात परवरदिगार ने कहा कि अहदा अशरा कौकबम व शमसा वल कमरा रायतुहुम ली साजिदीन, कि मैं ख्वाब में देखता हूँ, अपने वालिद से कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम से कि मुझे 11 सितारे सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। और वो बाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र गए तो उन्होंने और उनके 11 भाइयों ने जो है वो हुजूर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया। लेकिन हमारी शरीयत में सजदा ताज़ीमी को हुजूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। वो भी वही इलाही थी, ये भी वही इलाही है। और इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। आप देखें कि तमाम मलाइका जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने कहा कि नहीं, माबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, वो उसने तकब्बुर किया और वो अज़ाज़ील जो है वो फरिश्तों की सब से और मोहल्ले में मलाइका होने से हट गया। तो अब आप देखें कि इस्लामी तालीमात हमें जो है वो हुजूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने के लिए कहती है। और परवरदिगार आलम कहता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए हुजूर की ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है। अब हमें हुजूर की हयात तैयबा को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जिस तरह फॉलो किया और जिस तरीके से उन्होंने आपके बताए हुए कवानीन पर अमल पैरा होकर दिखाया, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि आप देखें 1.25 लाख सहाबा किराम की कमो बेश जमात हज्जतुल वदा के मौके पर मौजूद थी, और वो सब के सब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई तौहीद और आपके बताए हुए रास्ते को जो है अख्तियार किए हुए थे। ये बात हमें ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात हकीम दर साहब मैं बिल्कुल समझता हूँ आपकी बात, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। मेरा तो सवाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। 10 साल के अंदर 18,250 दफ़ा आपने नमाज पढ़ी है, लेकिन उम्मत के अंदर तो आज भी नमाज किस तरह से पढ़नी है, रफ़ा दैन करना है कि नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के इख्तलाफात मौजूद हैं। मैं ये नहीं सवाल कर रहा। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये फरमाइए कि क्या कोई ऐसी चीज़ जो कि नबी कहते हैं, और नबी हर बात वही कहते हैं जो कि अल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को शामिल नहीं करते, तो क्या अगर ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ना कहूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाता हूँ पूरा? क्या डॉक्टर हुसैन अकबर साहब ये शिर्क के ज़ुमरे में आएगा, गुनाह के ज़ुमरे में आएगा, कुफ्र के ज़ुमरे में आएगा? ये क्या ज़ुमरा होगा?
देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर तो कुफ्र कहा जाएगा कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का इनकार किया है। लेकिन अगर हम अगले मरहले में जब जाएंगे, जब कुफ्र का मुर्तकिब हो रहा है तो ज़ाहिर है हुक्म खुदा का भी इनकार कर रहा है। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि जो खुदावंद मुताल की ज़ात वहदानियत है उसके अहकाम की पैरवी नहीं कर रहा, तो हम उसको शायद अल-ज़ाहिर मुशरिक कुल्ली न कह सके। जुज़वी तौर पर बाज़ उमूर में मुशरिक का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन रिसालत का इनकार करने की वजह से वो कुफ्र के दायरे में है। कुफ्र तब रफा होगा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलो जान से इकरार करे और जुबान से उसका इज़हार करे। क्या कोई मुसलमान हो सकता है अगर रसूल का इकरार ना करे? नहीं, मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि ज़माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी मुसलमान उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना वाजिब है। उससे पहली उम्मतों के लिए अपने अंबिया के रिसालत और नबुव्वत का ऐलान करना वाजिब था। उस वक्त के वो मुसलमान थे, और सरकार खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद का मुसलमान वही मुसलमान होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करेगा, ऐलान करेगा, अमल करेगा, और इसकी बाकी जो जुज़ियात और तफसीलात है उन पर, जैसे मसला खत्म नबूवत का अकीदा है, उसकी जुज़ियात है। डॉक्टर साहब, ये जो अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, ये तौहीद है, लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह ना कहने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार हुआ ना। ये कमाल बात नहीं है कि इतनी बड़ी तौहीद का जो एक पैकेज डील दिया है उसमें अल्लाह ने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ शामिल किया है। देखो, इसमें तो कोई कलाम नहीं है ना। देखो, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा जाएगा उस वक्त तक आपका दीन मुकम्मल नहीं होता। बल्कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आगे लिया जाए तो आपका फरमान तो आगे ये भी चलता है कि वमन अता अलियन फकद अतानी वमन अतानी फकद अता अल्लाह, कि जिसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इताअत की उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, और जिसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अल्लाह ताला इनके अक़वाल, इनकी इताअत को, क्योंकि ये अल्लाह वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, ये उस वक्त तक कोई काम नहीं करते, कोई चाहते नहीं, वही चाहते जो अल्लाह चाहता है। तो ये क्योंकि सिफात इलाहिया के मजहर हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो लिहाजा इनके जरिए इंसान खुदा तक पहुंचता है। बहुत अच्छी बात, खुदा की मार्फत होती है। तो लिहाजा इस हवाले से इनकी इताअती वाजिब है, क्योंकि ये चीजें हमें अल्लाह तक पहुंचाती है। ठीक होगी बात, ठीक होगी बात। मरवाता बिन शाइरिल्लाह, सफर मरवा अल्लाह के शायर है। क्या हम उस सफर मरवा की इबादत करते हैं? नहीं, बल्कि उनको देख कर अल्लाह की अजमत का इकरार करते हैं। बिल्कुल ठीक। जिनके जरिए इंसान खुदा तक पहुंच जाता है उनको हम आयत कहते हैं, उनको हम शायरुल्लाह कहते हैं। तो ये वो चीजें जो अल्लाह तक पहुंचाती है, ये आयातुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। ठीक, डॉक्टर साहब समझ में आ गई, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। अली, जो ये फरमाइए कि जो चीज़ अल्लाह की तौहीद तक लेकर जाए, इसको आप क्या कहेंगे? ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का दिया हुआ वसीला है, फिर इसमें तो कोई शिरकिया कलाम या शिरकिया निशानी ना हुई ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ एक तबका ये है कि वो इन चीज़ों का रगड़ा देना ही तौहीद का तकाजा समझ लेते हैं, और एक तरीका जो है वो दूसरी तरफ है। देखिए, अल्लाह ज़रा वाज़े कर दें। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया है तौहीद, आप ज़रा सवाल दोबारा बताएंगे मुझे? अल्लाह तक तौहीद तक जाने के लिए कोई तो रास्ता इख्तियार करेंगे ना, किसी का तो हुक्म मानेंगे ना। हाँ, अब उस रास्ते में भी कतई हैसियत खुद अल्लाह के अपने अम्र और कलाम की होगी। ठीक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ का इंतखाब फरमाया वो इंतखाब उसने फरमाया अंबिया के सिलसिले का। ठीक। आप उस पर एतराज़ करेंगे तो आपका कोई अल्लाह के इंतखाब पे एतराज़ है। वो मालिक है, कादिर है, वो कोई भी और ज़ाब्ता अपना सकता था। कुफर कहेंगे? मैं बताने लगा, क्यों नहीं कहेंगे? बताता हूँ। आप कोई भी अल्लाह कोई भी ज़ाब्ता, आप सुबह उठते और आपके तकिए के नीचे कुरान पड़ा होता, वो आपके दिल में इल्का कर देता, वो कादिर था तमाम उमूर पर। लेकिन उसने ज़ाब्ता ये अपनाया, चूँकि ये इंसान थे और इंसान की तख्लीकी स्कीम का इस बात का तकाज़ा है कि एक इंसान ही अल्लाह का पैगाम लेकर आए, फिर उसके अपने मेयारात हों और वो बेगर्ज हो, उसका आला किरदार हो, उसकी अंदर वो तमाम सलाहियतें हों जिसको देखकर मेरी अक्ल और मेरे इंटेलेक्ट में आ नहीं सकता। इसलिए एक मेरी तरह का ज़ाहिरन मेरी तरह का शख्स होना चाहिए जो मुझे समझाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात, इसी तरीके को अल्लाह ने इंतखाब फरमाया ना। ठीक हो गया। तो और यही नबी और पैगंबरों का, यही नबी और पैगंबरों का। और अल्लाह अपनी आज कोई शख्स जो है अगर वो अपनी वजाहत की खातिर लिबास, इमामा, कपड़े, जूता, रुमाल कुछ भी पहनता है और वो मतलब वो तकब्बुर में आएगा या शिरक में आएगा, वो तो वजाहत अपनी चाह रहा है, तो वजाहत तो सिर्फ खुदा ताला की हो सकती है। मेरी तो बात ये है कि भी आप सवाल कर रहे थे, भाई जवाब दे रहे थे ना,
कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह ने उसका जवाब दिया है, मेरे महबूब आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। हालांकि अल्लाह खुद ही फरमा सकते थे कि वो अल्लाह है, कि अल्लाह बेनियाज है, लेकिन कुल कहकर नबूवत की जो आप बार बार फरमा रहे थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको अल्लाह ने खुद वाज़ेह किया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर, इसके बगैर हजरत वो, मुझे उमर फारूक की बात याद आ रही है रज़ी अल्लाह अन्हु, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, हजर अस्वद को चूमने लगे ना तो क्या कहा, इन्नी आलम अन्नका हजरुन ला तनफ वला तजुर लौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलका मा क़ब्बलतुका, मैंने आका को देखा तुम्हें चूमते हुए, वगरना मैं तुम्हें कभी ना चूमता, इसलिए कि मेरा अकीदा ये है कि तू बहुत मुक़द्दस है, मगर फिर भी नफ़ा नुकसान सिर्फ मेरे अल्लाह के इख्तियार में, तेरे इख्तियार में नहीं। तो जहाँ तक दूसरा भी आपने सवाल किया, यहीं से तो वो इस्तेदलाल करते हैं। जी, जो अभी दूसरा आपने जो सवाल किया था वो क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला जो है वो वसीले तो बनाता है ना जी अल्लाह तक पहुंचने के लिए जी, तो वो वसीले को डिनाई करना भी तो फिर अल्लाह क्यों डिनाई करना है ना? नहीं, देखिए जो वसीले अल्लाह ने बनाए हैं ना, बिल्कुल नबी पाक ने उनकी वजाहत फरमाई है। एक आपने फरमाया कि अल्लाह के जो अस्मा है, खुद अल्लाह फरमा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदू बिहा, अल्लाह के अस्मा, या अल्लाह तो रहमान है रहम फरमा, अल्लाह तो गफ़ार मेरे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन मुझे ख़जाने अता कर, अल्लाह तो खालिक है मुझे औलाद अता कर, अल्लाह तो राज़िक मुझे रिज़्क़ अता फरमा। तो ये वसीला है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि नेक अमाल किए हो इंसान ने अल्लाह की रज़ा के लिए, वो बनी इसराइल के 3 बंदों का वाक़या, तो इसी गार के अंदर तो ये भी वसीला। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की दुआएं कराते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे उनके लिए, नेक लोगों की दुआएं ये वसीला होती है। आखिरी जुमला, ये तमाम चीज़ें वसीला हैं, लेकिन जिस वसीले से ये तमाम चीज़ें मिली हैं वो वसीला अकबर होना चाहिए। क्या खूबसूरत बात की है।